गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बेसिक्स किए थे चैप्टर 15 के। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 15.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। एक ग्राफ दिया गया है हमें, वो क्या शो कर रहा है? वो टेम्परेचर शो कर रहा है पेशेंट का इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। एवरी आवर का मतलब 9 AM, फिर 10 AM, 11 AM, 12 noon, 1 PM, 2 PM एंड 3 PM। अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस पे क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो आपने यहाँ पर 1 PM पर जाना है। यहाँ पर तो टाइमिंग्स गिवन है, यहाँ क्या गिवन है? टेम्परेचर 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर एट 1 PM। ये 1 PM है। यहाँ से आप डॉट पर जाएंगे, लाइन ग्राफ के डॉट तक। अब यहाँ से आप वाई एक्सिस को चेक करेंगे कि टेम्परेचर कितना है। ये 36 और 37 के मिडल में है, बिल्कुल 36 एंड 37 के मिडल में है। तो ये कितना बन जाएगा? 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपने ग्राफ नहीं बनाना है फेयर पर, सिर्फ ऐसे 15.1 लिखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्वेश्चन लिखना है, व्हाट वाज द टेम्परेचर, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है? जितना भी टेम्परेचर आया है, टेम्परेचर एट 1 PM इज इक्वल टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आपका टेम्परेचर एट 1 PM। अब सेकंड बी पार्ट क्या है हमारे पास? व्हेन वाज पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम टेम्परेचर वाली लाइन देखेंगे। वाई एक्सिस में 38.5, 38, 39, ये हो गया 38.5, मिडल ऑफ 38 एंड 39। यहाँ से हम जाएंगे डॉट तक, ये आ गया हमारा डॉट, लाइन ग्राफ का डॉट। अब यहाँ से एक्स एक्सिस पे जाएंगे, टाइम नोट करेंगे कितना टाइम था। इट इज़ 12 noon। तो 38.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो कब था? एट कितने पे आए यहाँ पर? 38.5, इससे नीचे 12 noon। 12 noon, बस इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी में क्या कहा है उसने? द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 times? 2 टाइम ऐसे हैं जिन पे पेशेंट का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, वो दोनों टाइम निकालने हैं। अब ये तो अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। यहाँ पर लाइन स्ट्रेट हो गई है, यानी यहाँ और यहाँ टेम्परेचर फिक्स हो गया। कितना? 36.5। तो इन दो टाइमिंग पे जो टेम्परेचर है वो सेम है। अब इसने क्या कहा था? व्हाट वर दीज 2 times। सो वी हैव टू फाइंड द टाइम्स। तो टाइम क्या है? एक है 1 PM, एक है 2 PM। तो आप क्या लिखेंगे? एट 1 PM एंड 2 PM टेम्परेचर इज सेम। टेम्परेचर क्या है? सेम है। नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में क्या हमारे पास क्वेश्चन है? ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। डी पार्ट, what was the temperature at 1:30 PM? How did you arrive at your answer? What was the temperature at 1:30 PM? 1:30, ये 1 PM, ये 2 PM, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा 1:30 PM। तो आप यहाँ से जाएंगे वाई एक्सिस, ये आ गए हम यहाँ पर। डॉट है नहीं, पर ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, यानी यहाँ पर स्टिल है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। तो 1:30 PM पर टेम्परेचर कितना है? 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो एट 1:30 PM टेम्परेचर इज कितना है? 1:30 पर टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब उसने कहा, आपने ये आंसर कैसे अराइव किया? बिकॉज एट 1 PM and 2 PM temperature is between 1 PM and 2 PM temperature is still का मतलब same, no changes there.
So at 1:30 temperature is 36.5 degrees Celsius. Next part is E. During which period did the patient's temperature show the upward trend? अपवर्ड का मतलब ऊपर जा रहा है. किस टाइम पीरियड में? 10 AM से 11 AM में ये अपवर्ड जा रहा है, फिर ये डाउनवर्ड नीचे आना शुरू हो गया. तो एट बिटवीन द टाइम पीरियड 10 AM to 11 AM upward trend shows between 10 AM to 11 AM. The upward trend shows between 10 AM to 11 AM. तो 10 से 11 में upward show हो रहा है. Question number 2. The following graph shows the yearly sales figure for a manufacturing company. What were the sales in 2002 and 2006? तो यहाँ पर तो ईयर्स गिवन है हमें 2002, 2003, 2004, 5, 6. यहाँ सेल्स गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006? 2002 में सेल कितनी है? ये यहाँ पर आ गई 2002 पे 4. सेल्स इन रुपीज़ करोड्स, तो ये करोड़ में है, तो 2002 में सेल कितनी हो जाएगी? 4 करोड़. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का ए पार्ट, सेल कितनी आ गई? 4 करोड़. सेकेंड पार्ट में क्या है? 2006, ये था 2002 का. अब बी पार्ट में उसने क्या पूछा है? 2006 में सेल कितनी है? तो इन 2006 सेल इज इक्वल टू, कितनी सेल आ गई 2006 में? चेक करो, ये हमारा 2006 चल रहा है. 2006 में सेल आ गई यहाँ पर, यहाँ से आए हम यहाँ पर 8 करोड़. कितनी है? 8 करोड़. सेकेंड पार्ट, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005? ये भी सेम है इसी की तरह. 2003 और 2005 में कितनी सेल्स हैं? तो फर्स्ट पार्ट है 2003 और सेकंड पार्ट है 2005. 2005 में जो सेल है वो बतानी है. 2003 पे आ जाओ पहले. 3 में डॉट कहाँ पर है? 6 और 8 के मिडल में, यानी कितना हो गया? 7 करोड़. 2005 पे आ जाओ. 5 में सेल आ रही है यहाँ पर एग्जैक्टली 10, सो इट इज 10 करोड़. नेक्स्ट सी पार्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006. 2002 और 2006 की सेल कंपेयर करनी है. तो कंपैरिजन करना है किस में? 2006 में कितनी थी? 8 करोड़. 2002 में कितनी थी? 4 करोड़. तो इन 2006 sale was 4 crores more than 2002. ये हो गया कंपैरिजन कि 4 करोड़ इंक्रीज हो गए इसमें. डी में क्या है? इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर. इन विच ईयर, कौन सा ईयर ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ पर हुआ 4 से 7, यहाँ हुआ आपका 7 से 6, यहाँ 6 से 10. सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें है. किस में है? 2004 to 2005. In which year there was greatest difference between the sales? So in 2005. तो इसका रिजल्ट आ जाएगा in 2005 there is greatest difference between the from the previous year. From the प्रीवियस ईयर. क्लियर है? ये था क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 15.1 जो आपको फेयर नोटबुक में करना है. देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू.